नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अलर्ट के रिगार्डिंग कि आपको कुछ सेकंड पहले कैसे अलर्ट चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है ना, पहले वो समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको लॉन्ग का सिग्नल बन रहा है और ये कैंडल अभी क्लोज होने में यहाँ पे 55 सेकंड बाकी है, 1 मिनट का कैंडल है, ठीक है ना। यहाँ पे दो तरह से आप अलर्ट यूज करते, एक वंस पर बार का अलर्ट लगाते, यानी फर्स्ट टाइम जब लॉन्ग बन रहा हो उसी टाइम आपको अलर्ट चाहिए। दूसरा क्या होता, वंस पर बार क्लोज का आप अलर्ट लगाते, यानी जब क्लोजिंग टाइम में अगर आपका लॉन्ग बन रहा है तो वहां पे आपको अलर्ट चाहिए, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या चाहते हैं ना, जब क्लोज हो रहा हो उससे कुछ सेकंड पहले, मान लीजिए 10 सेकंड पहले हमें अलर्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है ना। और इस तरह का कोई भी चीज़ आपको डिटेल में सीखना है ना पाइनेंस स्क्रिप्ट रिगार्डिंग, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और ये 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे 10:30 से 11:30 PM के बीच में रहने वाला है, यानी नाइट में ये क्लास चलेगा, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट करिएगा मुझसे, डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे ना कुछ टाइम पहले यहाँ पे न्यू रिलीज आया था मार्च में, ठीक है ना। देखिए न्यू रिलीज जितने भी आते हैं ना उसको आप निश्चित रूप से यूटिलाइज करते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन है ना, और रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी और लोअर टीएफ और डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी वाला, तो दोनों में एक न्यू फीचर्स ऐड हुआ कि अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड बेस्ड टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग इस तरह का काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उस फीचर्स को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे टीएफ इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी लोअर टीएफ, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या पास करते हैं, जिन्हें भी याद हुआ ना तो आप बोलते चलिएगा साथ में, जिससे आपको प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है ना। सिमिनफो डॉट टिकर आईडी यहाँ पे पास करने वाले हैं। तो ये हमने कर दिया। अब हमें टाइम यहाँ पे टाइम फ्रेम पास करना है। सपोज 10 सेकंड का चाहते हैं तो सेकंड में पास कर देंगे, ठीक है। क्या चाहते हैं तो क्लोजिंग प्राइस चाहते हैं। देखिए इस तरह का मैं क्यों कर रहा हूँ ना, अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब भी हम लोग लोअर टीएफ यूज करते हैं ना तो ये हमें एरे के रूप में वैल्यू मिलता है, यानी ये अब एक एरे का आईडी है, ठीक है ना। इसका डिटेल्स देखिएगा तो आपको यहाँ पे एरे मिल जाएगा, एरे टाइप रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं चार्ट पे क्या मिल रहा है। तो इफ बार स्टेट डॉट इज लास्ट, देखिए अगर आपको इस तरह को थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिलेगा ना तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है ना आप लोग करके रखिएगा, तो थोड़ा हेल्प मिलते रहेगा मुझे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं ना, लेवल डॉट न्यू करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बार इंडेक्स हमने कर लिया और हाई के ऊपर हम लोग चाहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट चाहते हैं, टेक्स्ट में क्या चाहते हैं, एरे चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एरे को टेक्स्ट में कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। पहले str डॉट टू स्ट्रिंग हम लोग करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। टू स्ट्रिंग कर लिया हमने किसी टीएफ को। अब देखिए इसे मैं सेव करता हूँ और ऐड टू चार्ट करता हूँ और फिर देखते हैं हमारे पास क्या है डाटा इसमें। उसके अनुसार हम लोग किस तरह से अलर्ट कुछ सेकेंड पहले जनरेट करवा सकते हैं ना, वो देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 10 सेकंड का 6 कैंडल बनेगा तो 1 मिनट का कैंडल हो जाएगा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे होते रहा है अभी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे अब कंसीडर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, वहाँ पे हमने लेट ऐड किया था चार्ट पे, उसकी वजह से यहाँ पे देखिएगा तो टोटल 6 यहाँ पे एरे का साइज अगर हम लोग चेक करेंगे तो 6 आएगा, यानी टोटल 6 क्लोजिंग आएंगे 10 सेकेंड का, ठीक है ना। तो वही तो हम लोग चाहते हैं, कब, यानी जब 5 से ज़्यादा हो जाए साइज, टोटल 5 होगा उस समय हमारा यानी 50 सेकंड हो गया हो रहेगा, और लास्ट 10 सेकंड के लिए चलेगा तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हम लोग चाहते हैं जैसे ही इसका साइज 5 से ज़्यादा हो जाए तो हमें सिग्नल चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यों ना लिख लें सिग्नल इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले लिखते थे ना जब हमारे पास मेथड नहीं आया था, मेथड का अपडेट नहीं आया था, तो एरे डॉट साइज, यहाँ पे साइज इस तरह से करते थे और यहाँ पे आईडी पास करते थे, ठीक है ना। पहले इस तरह से करते थे, लेकिन जब हमारे पास मेथड आ गया तो अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। टीएफ हमारा एरे है, इसके ऊपर जितना भी एरे का मेथड होगा वो सब हम लोग यूज कर सकते हैं। एरे डॉट साइज, ओहो एरे डॉट साइज डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे। अब ये साइज क्या हो, ग्रेटर देन हो, किससे, 5 से। टोटल है 50 सेकेंड, 10 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 50 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही 5 से ज़्यादा होगा यानी 10 लास्ट 10 सेकेंड के लिए जाएगा, वहाँ पे हमें अलर्ट चाहिए। इसके साथ आप कोई भी सपोज लॉन्ग कंडीशन बन रहा है तो उसे आप यूज कर सकते हो। सपोज एंड लॉन्ग हो, यानी साथ में आपका लॉन्ग सिग्नल बन रहा है या नहीं, वो भी चेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो फीचर्स यहाँ से आप यूज कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसे अलर्ट के रूप में देखने वाले हैं। मान लीजिए अलर्ट हमने लगा दिया, कब अलर्ट लगाएंगे तो पहले इफ कंडीशन भी तो लिखना पड़ेगा हमें। इफ क्या हो, सिग्नल हो, राइट। इफ यहाँ पे सिग्नल हो तो उस समय हमें यहाँ पे अलर्ट चाहिए, ठीक है ना। अलर्ट में हम लोग मैसेज में क्या करते हैं, अलर्ट फाउंड लिख देते हैं, अलर्ट
फाउंड हमने सपोज यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे मेन पॉइंट है, आपको फ्रीक्वेंसी कैसा चाहिए, अलर्ट वंस पर बार का चाहिए, क्लोज का नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। अलर्ट वंस पर बार का चाहिए आपको, क्लोज वाला नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और इसे हम लोगों ने सेव कर दिया और वापस से अब यहाँ पे अलर्ट क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया हमने अलर्ट और क्रिएट अलर्ट वंस पर बार का करेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने अलर्ट लगाया है ये वंस पर बार, ओनली वंस पर बार, ये क्यों सिलेक्ट करने के लिए आया, यहाँ पे इस तरह से नहीं आना चाहिए था, यानी ये अपडेट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है ना। इसको पहले मुझे सेव करने दीजिए, यहाँ से इसको डिसेबल करता हूँ, फिर से अलर्ट लगाता हूँ, ऐड टू चार्ट। जब अलर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उस तरह का सिग्नल नहीं आता है, डायरेक्ट आता है। अब हुआ ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आपको इस तरह का हो, यहाँ पे जब भी अलर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं बनता है, सब चीज़ हम लोग इंटरनली कोड में करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, अब यहाँ पे वेट करते हैं, अभी कितना बाकी है, 20 सेकंड बाकी है। यहाँ पे 10 सेकंड पहले हमें अलर्ट जनरेट हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे स्नैपशॉट रेडी हो गया होगा तो इसी कैंडल से काम करने लगेगा, अन्यथा नेक्स्ट कैंडल से काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो यहाँ पे नहीं जनरेट हुआ है, 7 6 5 4 3 2 1, अभी तक यहाँ पे स्नैपशॉट जनरेट नहीं हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट चैनल से अब यहाँ से प्रॉपर यहाँ से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए ये, ठीक है ना। तो उसका हम लोग देखते हैं, तब तक यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट पूर्ण रूप से समझ में आ गया ना। ये हमारा रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी लोअर टीएफ है ना, ये हमें एरर रिटर्न करके देता है। उस एरर को हमने यहाँ पे प्लॉट करके यानी देख लिया सिर्फ लेवल के रूप में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए, साइज कंपैरिजन किए, यानी टोटल 50 सेकंड के लिए 5 कैंडल बनेगा, यानी 5 क्लोजिंग वैल्यू आएगा इसमें, और 6 के लिए आ जाएगा तो 60 सेकंड का कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही 5 से ग्रेटर हो, यानी लास्ट 10 सेकंड में आए, उस समय हम लोग इसे ट्रू कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हुए, और जैसे ये ट्रू होगा उससे हमें वंस पर बार के ऊपर हम लोग अलर्ट जनरेट करवा लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका पूर्ण रूप से क्लियर होगा। और यहाँ पे ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है इसमें, ठीक है ना। ये अपडेट होना चाहिए था, अभी तक देखिए एक ही बार इतना अपडेट हो गया, 3 ही अपडेट हुआ, तो ये सही से अपडेट हुआ नहीं है। तो आपको कभी कभी इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वहाँ पे स्लो हो जाएगा सिस्टम, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे किस सेकेंड में यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है और इसका अलर्ट जनरेट होता है। तो यहाँ पे इसमें अभी तक 2 कैंडल प्रॉपर काम कर रही है, 2 क्लोज आ चुका है। तो देखते काउंट करते हैं किस तरह से आ रहा है टोटल। देखिए यहाँ पे 3 ही आया था ना, है ना, तो इसमें प्रॉपर ऐड नहीं हो पाया था, इसकी वजह से ये काम नहीं किया। तो यहाँ लेकिन इसे काम जरूर करना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चैनल का वेट करते हैं, और सिग्नल यहाँ पे 30 और एक और वैल्यू ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 1 2 3 4 इस तरह से चल रहा है, ठीक है, अभी तक तो चल गया। नेक्स्ट टाइम वेट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ तक तो क्लियरली इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। यहाँ पे लास्ट 10 सेकेंड में यहाँ पे 12 10 9 यहाँ पे न्यू वैल्यू ऐड हो जाए, अभी तक भी ऐड नहीं हुआ, इसमें अपडेट नहीं हुआ, ये अलर्ट यहाँ पे जनरेट हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे चेंज होने की ये है ना, टाइम तो यहाँ पे चेंज हो रहा है लेकिन वैल्यू अपडेट भी नहीं हो रहा है, इसकी वजह से भी आपको यहाँ पे अलर्ट देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। ये हमारा यानी वैल्यू अपडेट ही नहीं हो रहा था, सेकेंड तो हमारा बढ़ते जा रहा था, यानी न्यू फीड आएगा उसके अंदर तब तो हमारा अपडेट होगा, तो वो भी डिपेंड करता है आपका, ठीक है ना। तो कितना आपको फास्ट में जाना है वो आप अपने स्टॉक के ऊपर या फिर क्रिप्टो के ऊपर डिपेंड करेगा आपका, जो कितना फास्ट वो अपडेट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से लेकिन आप काम कर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेजेबल जानकारी मिला है। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे में ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।